أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم الآية صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. انسان جس معاشرے اور سوسائٹی میں رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کی اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں، اور انسان کی پہچان انسان کے دوستوں سے ہوتی ہے. کسی کو اگر آپ نہیں پہچانتے تو آپ ان کے دوستوں کو دیکھیں کہ اس کے دوست کیسے ہیں، اس سے اس بندے کی پہچان ہوگی. اسی لیے شریعت اسلامیہ نے اس بات پر بھرپور زور دیا ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری نشست و برخاست، ہماری محفل و مجلس، ہماری دوستی اور تعلقات اچھے لوگوں سے ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بندے کی مجلس، بندے کی دوستی، تعلق اچھے لوگوں سے ہوگا تو انسان پر اثر بھی اچھا ہوگا. مجلس کا ضرور اثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ آپ اگر دیکھیں کہ کوئی بندہ کاروباری لوگوں میں بیٹھے، ان کی باتیں سنے تو بندے پر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے یار مجھے بھی کوئی کاروبار کرنا چاہیے، مجھے بھی بڑا بزنس مین بننا چاہیے. کوئی بندہ سیاسیوں میں بیٹھے جو ہمارے لیڈر طبقہ ہے تو ان کی باتیں سن کر جی چاہتا ہے یار میں بھی کوئی لیڈر بن جاؤں. ہوتا ہے نا ایسے. اسی طرح اگر بندہ کسی نیک بندے کی محفل میں بیٹھے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے تو اللہ والوں کا اثر بندے کے دل پہ آتا ہے، بندہ چاہتا ہے میں بھی نیک بن جاؤں. 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو. کاروباری لوگوں میں بیٹھے تو ان کا اثر، سیاسی لوگوں میں بیٹھے تو ان کا اثر، نیک لوگوں میں بیٹھے تو ان کا اثر. ان تینوں باتوں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان جس بھی محفل میں بیٹھتا ہے اس کا اثر لیتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. اور شریعت ہمیں اس بات کی ترغیب بھی دیتی ہے، تاکید بھی کرتی ہے. ترغیب کا معنی اگلے کو سمجھانا، تاکید کا معنی زور دینا. شریعت تاکید کرتی ہے کہ آپ کی سوسائٹی اور معاشرہ
या आपकी उठक बैठक, आपकी नशिस्त व बर्खास्त ये तमाम तर अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए, ताकि बंदे पर अच्छा असर पड़े, बंदा अच्छी आदतें अपनाए, अच्छे लोगों की बातें सुनकर बंदे के अंदर अच्छे जज्बात उभरे। आज की नशिस्त में मैं आपको इसी बारे में कुरान और सुन्नत के हवाले दूंगा कि आज हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, हमारे नौजवान बेराह रवी का शिकार हैं, हमारे लोग नौजवान लड़कियां लड़के वो दीन से दूर, अच्छी आदतें उनमें बहुत कम पाई जाती हैं। उसकी वजह यही है कि हमने उनकी महफिलों पर, हमने उनकी दोस्तियों पर, हमने उनकी उठक बैठक पर गौर नहीं किया। और जो नौजवान बैठे हैं, अल्लाह का वास्ता दे के उनसे भी कहूँगा, जो इधर बैठे या जो सुने हमारी बातों को वीडियो के ज़रिए, हमारी यही मेरी दरख्वास्त होगी, अल्लाह का वास्ता है बातों को तवज्जो से सुनो, फिर खुद फैसला करो कि हमारी नशिस्त व बर्खास्त, हमारी दोस्तियाँ और ताल्लुकात कैसे लोगों से होनी चाहिए। ठीक है ना जी। और ज़रा सबसे पहले अल्लाह के रसूल, सब बोलिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस में आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फिर कुरान के भी हवाले सुनाता हूँ आपको। ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। मुत्तफ़क़ुन अलैह का मतलब है बुखारी में भी मौजूद है और मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। सुनिएगा, अल्लाह के नबी ने उम्मती को किस तरह बताया कि ऐ मेरा उम्मती अपनी मजलिस को पाक रख, अपनी दोस्तियों नेक लोगों के साथ बना। मेरे नबी ने ऐसी मिसाल से बात समझाई ना कि सादा से सादा बंदा, देसी बंदा भी समझ जाए, पढ़ा लिखा बंदा भी समझ जाए। मेरे नबी ने क्या फरमाया, क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल जलीसुस सालिह, उस बंदे की मिसाल जो बंदा नेक लोगों के साथ बैठता है। और फिर फरमाया व मसलुल जलीसुस, और उस बंदे की मिसाल जो बंदा बुरे लोगों के साथ बैठता है। और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हें समझाऊं, अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो कैसा असर होगा। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, कहामिलिल मिस्का, ओ लोगो अच्छी दोस्ती वाला बंदा, उसकी मिसाल ये है कि एक बंदा खुशबू बेचने वाला है, कस्तूरी और इतर बेचने वाला है, बंदे की उसके साथ उठक बैठक है, उसके साथ दोस्ती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब दोस्त दोस्त के पास बैठेगा तो वो खुशबुएं बेचने वाला क्या करेगा, खुशबू का कुछ ना कुछ जर्रा या टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए अपने दोस्त पर भी खुशबू लगा देगा, कपड़ों पे लगा देगा। और अगर वो बंदा खुशबू ना लगाए तो कम अज कम इतना तो मुमकिन है ये साथ बैठने वाला दोस्त उससे पैसों के जरिए खुशबू खरीद सकता है। और अगर ये भी मुमकिन ना हो, खुशबू भी ना लगाए और ये पैसों से खरीद भी ना सकता हो, तो तीसरी बात मेरे नबी ने फरमाई है कि खुशबू वाले के साथ बैठने की वजह से मुफ्त में बगैर पैसों के खुशबू तो आती रहेगी। या तो वो लगा देगा या वो उससे खरीद सकता है, नहीं तो खरीदे भी नहीं, लगाए भी नहीं, उधर बैठने की वजह से खुशबू तो आती रहेगी। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया वजलीसुस्सू, और लोगों बुरे दोस्त की मिसाल देते हुए फरमाया एक बंदा है उसकी दोस्ती है लोहार के साथ, और लोहार भट्टी का काम करता है, ये भी साथ बैठा हुआ है। कमसलिल कीर,
खबीर। फरमाया ये बंदा क्या करता है, उस लोहार के साथ बैठता है, वो लोहार अपनी भट्ठी को तेज करता है, फूंक मारता है, चिंगारियां उठती हैं, तो कोई ना कोई चिंगारियां आकर इसके कपड़ों को जला सकती है, और अगर कपड़े ना भी जले तो ये तो होगा वहां से जो धुआं उठ रहा है या कालक उठ रही है वो जरूर इसके कपड़ों और जिस्म पे आएगी। अल्लाह की नबी ने ये मिसाल देकर उम्मत को समझा दिया, खुशबू वालों के साथ दोस्ती होगी, खुशबू लग सकती है या खरीद सकता है, या फिर यह है कि उसकी खुशबू तो हासिल होती है। बुरे बंदा जो लोहार बंदा है उसके साथ ताल्लुक है तो उसकी चिंगारियों की वजह से कपड़े जल भी सकते हैं, नहीं तो कालक तो आती रहती है। फरमाया मेरी उम्मत वालों सुनो, अगर तुम अकीदे और ईमान और अमल के खुशबू वाले बंदे के साथ दोस्ती रखोगे तो नतीजा क्या निकलेगा, उसका असर तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा, उसको देखकर तुम भी अमल करना शुरू कर दोगे, नहीं तो वो तुम्हें तरगीब दे देगा, या तो तुम उससे सीख लोगे, या तीसरा दर्जा है तुम अगर उस वाला अमल नहीं भी करोगे उसको देख देख कर तुम्हारे दिल में जज्बा पैदा होगा, और दिल में जज्बा पैदा हो जाना ये भी नेकी है। गल समझ आइए, दिल में नेकी का इरादा जज्बा पैदा हो जाना ये भी एक नेकी है। इसलिए भाइयों याद रखो, बंदे की पहचान अपने दोस्तों से होती है, अपने ताल्लुक वालों से होती है। ताल्लुक अच्छे लोगों के साथ रखो, ताल्लुक अच्छे लोगों के साथ बनाओ, बुरे लोगों की मजलिस से बचो। और बुरे लोग कौन होते हैं? और अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है, तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह का कुरान है 19वां पारा है, सूरत का नाम सूरतुल फुरकान है। अल्लाह पाक क्या बता रहे हैं, व यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूल सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़ ज़िक्रि बअद इज़ वकान शैतानो लिल इंसान खजूला। कुरान है, सूरत का नाम सूरतुल फुरकान, आयत नंबर 27, 28, 29, 3 आयतें मैंने पढ़ी हैं, तर्जमा सुनिएगा। अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं, एक बंदा क़यामत के दिन होगा, यअज़्ज़ु ज़ालिम अपने हाथों पे चक मारेगा, अपने हाथों को काटेगा, अपनी उंगलियां काटेगा, हाथ काटेगा। यअज़्ज़ु ज़ालिम जिस तरह पागल कुत्ता अपने जिस्म को चक मारता है, ये भी पागल हो खड़ा होगा, बदहवास हो जाएगा अल्लाह का अजाब और फटकार देकर, और अपने जिस्म पे चक मार रहा होगा। अल्लाह पाक का क्यों चक मार रहा होगा? अल्लाह फरमाते हैं ये इसलिए चक मारेगा, अपना जिस्म काटेगा, कहेगा या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूल सबीला, काश मेरा ताल्लुक अल्लाह के नबी के साथ होता, मेरा ताल्लुक मोहम्मद की सुन्नत के साथ होता, मेरा ताल्लुक अल्लाह वालों के साथ होता, आज मुझे ये परेशानी ना होती। उस वक्त अफसोस करेगा, अपना जिस्म को चक मारेगा। अल्लाह फरमाते हैं फिर आगे क्या कहेगा, या वैलता है अफसोस लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, है काश मैं फला बंदे को अपना दोस्त न बनाता। कौन सा बंदा? लक़द अज़ल्लनी अनिज़ ज़िक्रि, वो बंदा जिसने मुझे कुरान से दूर कर दिया। अनिज़ ज़िक्रि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा,
फरमाया वो बंदा जो मुझे कुरान से दूर कर रहा है उसकी मजलिस में मैं ना बैठता। नमाज का वक़्त हो गया, खूब गपशप हो रही है, दोस्त को ये उठने लगा, दोस्तों ने पकड़ के बैठा लिया, यार बाद पढ़ लेना, इस तरह का उसको दीन से दूर कर दिया। अल्लाह कहता है जो बंदा बुरे लोगों के साथ दोस्ती रखता है वो क़यामत के दिन अपने जिस्म को चक मार मार के काटेगा और अफसोस करेगा उस बंदे के साथ काश मैं ना बैठता जिस बंदे ने मुझे अल्लाह के जिक्र से दूर कर दिया, अल्लाह याद ही नहीं करने दिया। कभी मैचों में बैठा हुआ है, कभी बातों में बैठा हुआ है, कभी किस चक्कर में बैठा हुआ है, अल्लाह की याद ही कोई नहीं है, कुरान याद कोई नहीं है। ये बुरी दोस्ती है। और याद रखो मुसलमानों, इंसान की पहचान अपने दोस्तों से होती है। मैंने शुरू में अर्ज किया है, अल्लाह का वास्ता नौजवानों अपनी दोस्तियां अच्छे लोगों से रखो। अगर ताल्लुक बुरे लोगों से हुआ, बुरी मजलिस का जरूर असर होता है, बुरी मजलिस के बारे में जरूर इंसान में नेगेटिव असरात पैदा होते हैं। अल्लाह का वास्ता है मजलिस अच्छी रखो। मैंने हदीस सुनाई है आपको, मेरे नबी ने भी समझा दिया, बुरी सोबत और बुरी मजलिस का जरूर असर होता है। हाँ, लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्र, इस दोस्त ने मुझे अल्लाह के जिक्र से दूर कर दिया है। लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्र बाद इज़ जाअनी, उस यानी मेरे पास कुरान भी आता था, कुरान आया, घरों में पढ़ा है, ये दोस्तियों में है, कुरान याद नहीं। अजान की आवाज, अल्लाह की आवाज आई, पर ये दोस्तियों में है, अल्लाह याद नहीं है। और दोस्तों सुन लो सुन लो सुन लो, मैं यही मिन्नत कर रहा हूं आपकी, अपने ताल्लुक और दोस्तियां अच्छे लोगों से बनाओ। इंशाअल्लाह जो साथी लेट आ रहे हैं इनको आखिर पे समझ आ जाएगी जब मैं खुलासा निकालूंगा बात का। आगे चलो जी। अल्लाह पाक ने अच्छी सोहबत के बारे में, तवज्जो करना जरा, अच्छी सोहबत के बारे में, अच्छे ताल्लुक के बारे में, अच्छी मजलिस के बारे में अल्लाह ने कुरान में कैसे तरगीब दी है। सूरत का नाम सूरतुल कहफ है, 15वां पारा है। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वला युरीदून वजहा वला तादो ऐना का अन्हुम। ए मेरा पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना, ए मेरा पाक पैगंबर उन लोगों के साथ बैठा कर जो बंदे यदऊना रब्बहुम, हर वक्त अल्लाह को पुकारते रहते हैं। आखा दीनू ते सुनावा नो आखा नबी नू सबक उम्मत नु दिता है। वस्बिर नफ्सका, ओ बंदिया अपने आप को मजबूर किया कर, बैठाया कर, नफ्सका अपने आप को, मअल्लज़ीना उन लोगों के साथ, यदऊना रब्बहुम जो अपने रब को पुकारते रहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ उसी मजलिस में रब को पुकारते हैं, बिलगदाते वलाशिये, सुबह शाम अल्लाह को पुकारते रहते हैं, अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक होता है, अल्लाह से दुआएं करते रहते हैं, अल्लाह को राजी करते रहते हैं। अल्लाह, ये कौन से लोग हैं जो तेरे सुबह शाम तुझे पुकारते रहते हैं। इनको दानों की जरूरत है, इनकी कलोटियां खाली हो गई हैं, इनके बच्चे बीमार हैं, इनको सेहत की जरूरत है, इनको बीवियां चाहिए तभी पुकार रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं ना ना, ये मुझे क्यों पुकार रहे हैं, इसलिए पुकार रहे हैं, यदऊ युरीदूना वजहू, ये चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। सुबह शाम उनकी इबादत का मकसद क्या है, अल्लाह राजी हो जाए।
उस दिन मुझे किसी साथी ने सवाल भेजा, शायद वो मजलिस में हो, उसने यही पूछा कि आजकल लोग नमाज पढ़ते हैं ताकि जी चेहरा खूबसूरत हो जाए, जी रिस्क बढ़ जाए, जी फलां हो जाए, जॉब लग जाए, ये नियत करना ठीक है? तो याद रखिए, मसला सुन लें, असलन बंदे की इबादत करते वक्त नियत ये हो कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। उसके ज़िम्नन असरात जो हैं ये भी अगर हासिल हो रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। असल नियत अल्लाह को राज़ी करने की हो। अच्छा, मौजू याद रखिएगा भाइयों, मजलिस अच्छी होनी चाहिए, मजलिस अच्छी होनी चाहिए, दोस्तियां बुरे लोगों ना होवन, गलत आदमियों से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। कुरान क्या कह रहा है? वस्बिर नफ्सका मल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदा वलाशी युरीदूना वजहहू, उन लोगों के साथ बैठा कर जो सुबह शाम अल्लाह को पुकारते हैं और अल्लाह को पुकारते वक्त उनका इरादा होता है अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह और भी कोई हुक्म है तो बता। अल्लाह फरमाते हैं वाला तादो आईना कान हम, ए सोनिया इन जैसे लोगों से अपनी नजरों को हटाना नहीं है। बात समझो नौजवानों, साथियों, बुजुर्गों, सब साथी सुनो तवज्जो से। वला तादवाइना कानहुम, इनसे अपना रुख हटाना नहीं है। क्या मतलब है? जब भी तुम्हें मौका मिले, जब भी तुम्हें तौफीक मिले, मौका मिले, उस वक्त तो जो जब भी तुम्हें तौफीक मिले, मौका मिले, चंद मिनट मिल जाए, अल्लाह के नेक बंदों की मजलिस फौरन तलाश कर। अच्छे लोगों के साथ बैठ, अच्छे लोगों के साथ बैठेगा अच्छा असर आएगा, बुरी मजलिस में बैठेगा बुरा असर आएगा। जो साथी लेट आ रहे हैं, खुलासे में बात समझ आ जाएगी जो मैं कहना चाहता हूं, अभी से सुनते हो जो मैं अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो करो और जरा देखो ना, तवज्जो करना जरा। मैं एक मिसाल कुरान के जरिए से 2 मिसालें अर्ज करूंगा, बात खुल के सामने आ जाएगी। तवज्जो, मजलिस का असर होता है अच्छे लोगों से उठना बैठना हो, अच्छे लोगों से दोस्तियां हो, अच्छे लोगों की सोहबत हो, अच्छे लोगों से बंदे का ताल्लुक हो, तो याद रखिए असर अच्छा होता है। और जरा मैं आपको बताऊं, 7 बंदे हैं, तवज्जो करना जरा, 7 बंदे हैं। दकियानूस बादशाह का दौर है, सारा वाकया नहीं अर्ज करता, खुलासा अर्ज करता हूं, बात पॉइंट की समझानी है। 7 बंदे हैं, नबी भी नहीं है, अल्लाह कहता है मेरे वली है। कौन है? अल्लाह के वली हैं। वलियों का तज़किरा कुरान में, जो अल्लाह के वलियों की विलायत का मुनकिर हो, हम उसे सही मुसलमान नहीं समझते, और जो कुरान वाले औलिया जो कुरान ने बताए उसका मुनकिर हो, हम उसे काफिर समझते हैं। हाँ सुन लो, बात समझ लो। अल्लाह के वली हैं, 7 बंदे हैं, उनकी विलायत में शक की गुंजाइश कोई नहीं है। 7 बंदे दकियानूस बादशाह का दौर है, और फिलाडेल्फिया का इलाका है, अमेरिका की अभी रियासत है, फिलाडेल्फिया का इलाका है, वहां के रहने वाले हैं। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से भी पहले का वाकया है। 7 बंदे हैं, असहाबे कहफ उन्हें कहा जाता है। वो अपने लोगों से छुपकर, बादशाह और फौजियों से छुपकर जब निकले तो जो गार में पहुंचे, तवज्जो करना जरा, अच्छी मजलिस की बात कर रहा हूं, मजलिस में पहुंचे तो उनके साथ जा रहे हैं, वो अपने जा रहे हैं गार के अंदर। जिस वक्त गार में पहुंचे उनके साथ कुत्ता भी था। गल समझनी है जरा भाइयों, उन्ना दे नाल कुत्ता भी आई, ते कुत्ता पलीद नपाक हराम है, पता है ना, है नजस है, कुत्ता पलीद है। याद रखिएगा, कई दफा पहले भी आपको हदीस सुनाई है, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर के अंदर 3 चीजें मौजूद हो, उस
اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پہلے نمبر پہ وہ جگہ جہاں جس بندے پر غسل لازم ہو جائے، جنبی آدمی کہتے غسل لازم ہو جائے، جس گھر دے اندر او بندہ موجود ہوئے، غسل لازم ہوا اور اس نے غسل نہیں کیا، تاخیر کر رہا ہے، جب تک وہ جنابت کی حالت میں رہے گا اس کے گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے۔ بات سمجھو ذرا، کوشش کرو ترجیحی بنیادوں پر ایسے موقع پر غسل کرو، تاخیر نہ کرو، اس میں پرائورٹی دو اس بات کو۔ نالے اور گل بھی سن لو ذرا، یہ سب اپنے گھر جا کے دس رہے اپنی زنانیاں نو، عورت ہے مخصوص ایام پورے ہو گئے، پاکی کا سگنل آ گیا، اب غسل لازم ہے، عورت تاخیر کرتی ہے، جتنے تک اس کے مخصوص ٹائم تھا وہ تو مجبوری تھی، اس کے بعد جتنی دیر تاخیر کرے گی اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ یہ بھی مسئلہ سمجھو۔ ایک اور مسئلہ بھی سن لو، بچہ پیدا ہوا، عورت نفاس سے ہے، نفاس کا معنی ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے، اس کی میکسیمم مدت 40 دن ہے، کم از کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے، ہو سکتا نہ بھی ہے، 1 دن آئے، 2 دن آئے، ہفتہ آئے، 10 دن آئے، منیمم لمٹ کوئی نہیں، میکسیمم لمٹ اس کی 40 دن ہے۔ اگر نفاس کا خون رک گیا، عورت نے غسل نہیں کیا، جتنا وقت یہ غسل کے بغیر رہے گی اس گھر میں اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ ایک گھر دسے کرو مسئلے، دین ساڈے واسطے بھی ہے، ساڈی فیمیل تے عورتاں واسطے بھی ہے، انہوں نے سکھاونا ساڈی ذمہ داری ہے۔ ہاں اچھا جی چلے، وہ بندہ، وہ گھر جس گھر میں جنبی آدمی ہو، ناپاک آدمی ہو، رحمت کا فرشتہ نہیں اترتا۔ نمبر 2، جس گھر میں تصویر ہو، اس پر کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، تصویر پکچر، اس کا معنی کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ سادہ سی اس کی ایکسپلینیشن یہی ہے کہ ایسی تصویر جس کو ٹچ کیا جا سکے یا جس کا سایہ بنتا ہو، وہ جاندار کی تصویر حرام ہے۔ دوبارہ سن لو میری بات، ایسی تصویر جس کو ٹچ کیا جا سکے یا جس کا سایہ بنتا ہو، وہ تصویر کنفرم حرام ہے، چاہے وہ کسی جاندار کی ہے یا کسی بندے کی ہے، عام بچے کی ہے، بڑے کی ہے، پیر کی ہے، مرشد کسی کی بھی ہے، وہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، باقی رہا ساتھی پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، ڈیجیٹل فارم میں یہ موبائل ہے، اس میں آپ ڈیجیٹل فارم میں یہ 000 آپ اس کی کبھی لینگویج پڑھیں نا تو یہ 000 پہ اس پہ چلتا ہے، تو اس میں جو ہے یہ جو تصویر ہوتی ہے یہ تصویر نہیں ہوتی، یہ تصویر کا عکس ہوتا ہے، آپ اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے اور آپ اس کی کوئی جسم نہیں ہے، اس کی کوئی فزیک نہیں ہے، یہ صرف ایک ڈسپلے ہے یا عکس ہے جو صرف آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈیجیٹل فارم میں تصویر بناتا ہے جائز چیزوں کی، اے نہیں بھئی بندہ آکھے بھئی چلو ڈیجیٹل فارم میں ہے تو ایکٹرس کی بھی رکھ لو، ایکٹر کی بھی رکھ لو، وہ تو سرے سے حرام ہے نا بھئی، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ مثلا اس فارم میں اگر کوئی مجبوری کے تحت تصویر رکھتا ہے اپنے محرم کی یا کوئی اپنی ضرورت کی تو اس کی گنجائش ہے، لیکن علماء کا اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہو گئی، جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں بھی اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں اترتا۔ نمبر 3، جس گھر میں کتا موجود ہو، کیا کتا، اب اس موضوع پر تفصیلی بات ہو سکتی ہے لیکن میرا موضوع رہ جائے گا، میں نے تو اس کتے کی لفظ پر تھوڑا سا یہ حدیث سنا دی آپ کو کہ جس گھر میں کتا موجود ہوئے اس گھر دے اندر بھی رحمت دا فرشتہ نہیں آندا ہوندا۔ تے کہ نہیں وہ تعریف دی وضاحت کرساں کس قسم دا کتے دی رخصت ہے تے کس دی نہیں۔
अच्छा, तो असहाबे कहफ की बात कर रहा हूं, उनके साथ कुत्ता चल पड़ा, कुत्ता चल पड़ा। और मेरे भाइयों, कुत्ता नापाक चीज है, हराम और नजस चीज है। अल्लाह वालियां दे नाल चल पे, अल्लाह एरा मकाम चाहता कीता है, कुरान च जिक्र चा फरमाया है। क्यों? कुत्ते नू मजलिस चंगी मिली, शान वध गया। कुत्ते को शान, कुत्ते को मजलिस अच्छी मिली, ताल्लुक अच्छे लोगों से बना, शान बढ़ गया। अल्लाह के कुरान में उसका तस्करा हुआ, तो उसकी कोई मजम्मत नहीं की अल्लाह ने क्या फरमाया? वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद। और लोगों, अल्लाह के जो वली गुजरे हैं साथ, उनकी गार के दहाने और मुंह पर कुत्ता बैठा हुआ था। उसके बैठने का अंदाज ही मैं तुम्हें बता दूं, अल्लाह कैसे बैठा हुआ था। अल्लाह फरमाती है ज़िराए बिल वसीद, अपने दोनों बाजू अगले निकाल के ऐसे रख के बैठा था। हाँ, अकीदे की बात सुनते जाओ जरा। अल्लाह कुत्ते का शान बढ़ा, कुरान में तस्करा किया, ये तो समझ में आ गई। बात समझना जरा खुदारा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मसला मिन्नत के साथ समझा रहा हूं, तवज्जो करना जरा। कुत्ते का मकाम बढ़ा, कुरान में तस्करा हो गया जी, तस्लीम किया, मान लिया। पर एक सवाल है, आप कुत्ते का जिक्र कर दे तो बात खत्म हो जाती, कुत्ते के बैठने का अंदाज क्यों बताया? अल्लाह के वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद, कुत्ता इन्हें पंजे लंबे करके थे, इन्हें उल्टे करके बैठा गार दे मुंह ते। अल्लाह ए हालत और कैफियत क्यों बताई है? फरमाया ये कुरान है, ये उम्मत की हिदायत का जरिया है। 1400 साल बाद रहमानिया मस्जिद में ये वाकया बयान होना था, इस उम्मत को ये वाकया सुनाया जाना था, और ये मसला वाजे कर दिया जाए ताकि पता चल जाए कि कुत्ता है, अल्लाह के वली हैं, सोए पड़े हैं, अल्लाह के वलियों के दरवाजे पे कुत्ता बैठा है, हाथ उल्टे करके बैठा है, उम्मतियां नू लोगों नू दरस दे रहे हैं कि जिस वक्त अल्लाह दे दरबार च गए करो, हाथ उल्टे नहीं सीधे कीते करो, ते अल्लाह दे वलियां दे दरबार ते गए करो, हाथ उल्टे कीते करो। इन्ने पिनना ते मंगना होंदा है, ते मंगींदा कहंदे कोले, मंगना कहंदे कोले अल्लाह दे कोल। ते कुत्ता इन बाजू रख के बैठ के सबक दे के जा रहा है कि अल्लाह के वलियों के दरबार पे, कुबूर पर, रोजे पर जाना मना नहीं है, वहां जाकर उनसे ना मांगो, हाथ छोड़कर उनके लिए अल्लाह से मांगो। किसी नाल कोई टक्कर नहीं, मिन्नत करके सिर्फ तवज्जो दिलाना मकसद है कि भाइयों अल्लाह के वास्ते गौर करो, हम कहना क्या चाहते हैं। मंगो ता कहंदे कोल, अल्लाह दे कोल मंगा। अल्लाह, कुत्ता नेक बंदों के साथ टच हुआ, मजलिस चंगी मिली, अच्छी मजलिस मिली, तो कुत्ते का मकाम बढ़ गया। और जरा एक और मिसाल देखो, बिल्कुल सेम, इसके अपोजिट है बिल्कुल। अल्लाह ने क्या फरमाया? सूरत का नाम सूरत हूद है, 12वां पारा है। तवज्जो करना जरा, मैं अल्लाह करे मैं जो बात कहना चाहता हूं आपको समझ आ जाए। 12वां पारा है, सूरत का नाम सूरतुल हूद, सूरह हूद, आयत नंबर 40 से शुरू कर रहा हूं। लंबा वाक्य है, इसमें से भी खुलासा निकाल के बात समझाना चाहता हूं, तवज्जो करना। हत्ता
इज़ा जाअ अमरुना वफ़ारत तन्नूर, अल्लाह की तरफ से अज़ाब आना शुरू हो गया कौमे नूह पर, कहते कौमे नूह पर कौमे नूह पर अज़ाब आना शुरू हो गया। वफ़ारत तन्नूर, तंदूर से पानी उबलने लगा। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, हमने कहा, अल्लाह कह रहा है, हमने कहा इहमिल फीहा, वो जो कश्ती मैंने बनवाई है आपसे, अल्लाह के नबी वाक़या सुना हुआ है ना, आपने सुना है ना सारे, हाँ तो जो कहना जरा, वो जो कश्ती मैंने बनवाई है, इहमिल फीहा, इस कश्ती के अंदर सवार कर, मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, हर चीज का जोड़ा जोड़ा। अगली बात, व अहलका इल्ला मन सबका अलैहिल कौलो व मन आमन। ए मेरा नबी, कश्ती में जोड़ा जोड़ा सवार कर और अपने सहाबा को भी सवार कर, लेकिन उन लोगों को नहीं जिन्होंने नहीं मानी तेरी बात, उन्होंने सवार नहीं करना। 80-81 बंदे सवार हुए, सवार हो गए, तूफान तुग़यानी में आ गया। ओ बड़ी मौजें, बड़े पहाड़ों की तरह मौजें आने लग गई। अल्लाह का करना, कश्ती चल पड़ी। सवारी हो गया, मैं शॉर्टकट कर रहा हूं। कश्ती चल पड़ी। अल्लाह ने क्या फरमाया, वक़ाला इरकबू फीहा, मेरे नबी बैठ जाइए, आप भी कश्ती में बैठ गए। बहरी जहाज है, उसमें सवार हो गए। जो ही सवार हो गए तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। ये दुआ सुनी ने ना, कह कहनू आंधी भी उसी, उन गल सुनिए जरा। नूह अलैहिस्सलाम बैठ गए, कहते हैं बिस्मिल्लाह अशराओ, बिस्मिल्लाह, मैं जारी करता हूं कश्ती को, यानी मैं सवारी शुरू करता हूं, सफर। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ। मजरेहा, इस कश्ती नो चलावन वाला भी अल्लाह, व मुरसाहा, ते तोड़ पहुंचावन वाला भी अल्लाह। रमानिया मस्जिद वालों, अल्लाह का वास्ता है, जो समझ आई है बात की तो गवाही दो। डूबी हुई कश्तियों को पार लगाने वाला कौन है? अल्लाह। और कहती बस दी गल नहीं, अल्लाह दा नबी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आदा बिस्मिल्लाह मजरेहा, उस अल्लाह दे नाम नाल कश्ती च बैठा, इसनू चलेसी भी हुआ ते तोड़ भी हुआ पहुंचे से। अच्छा, वही तजरी बिम फी मौज कल जिबाल, कश्ती जा रही है, अल्लाह कहता पहाड़ों जैसी मौजों में, पहाड़ों की तरह बड़ी बड़ी मौजें उठती हैं, उनमें बड़ा बहरी बेड़ा चलता जा रहा है। 3 मंजिला है, तफसील बाद में करेंगे कभी इंशाअल्लाह। अल्लाह कहता है कश्ती जा रही है, रवाना हुई, अचानक नजर पड़ी, मौजू ज़हन में रखना, अच्छी मजलिस बुरी मजलिस, अच्छी मजलिस बुरी मजलिस, ये मेरा मौजू है। अचानक नजर पड़ी, सामने बेटा खड़ा है। नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे हैं। कितने? ते नूह अलैहिस्सलाम का नाम क्या है? ओके, नूह अलैहिस्सलाम। और भाई नूह अलैहिस्सलाम का ये नाम अल्लाह ने इस्तेमाल किया, लेकिन असल नाम उनका था अब्दुल गफ्फार। समझ आई ने? हाँ, बाज़ रिवायात में अब्दुल सत्तार भी आता है। बहरहाल अब्दुल गफ्फार या अब्दुल सत्तार उनका नाम था। नूह नौहा से है, अपनी उम्मत के लिए 950 साल वो रोते रहे, अल्लाह से मांगते रहे, उम्मत को बताते रहे, लेकिन उम्मत ने जिद की, आगे टक्कर ली, इसलिए ज्यादा रोने की वजह से उनको नौहा की वजह से नूह कहा जाने लगा, बहुत ज्यादा रोमन वाला। समझ आई नहीं गल? नहीं। अच्छा, 4 बेटे हैं, हाम एक, साम, याफस, किनान। 3 बेटे सहाबी हैं,
छोटा छोटा बेटा सामने खड़ा है। अल्लाह फरमाते हैं सामने खड़ा था बेटा नूह अलैहिस्सलाम का, तो नूह अलैहिस्सलाम ने क्या किया, वनादा नूह अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई, ओ सड मारी, आवाज लगाई इब्नहू अपने बेटे को, वकाना फी माजिल या बुनैयर कम माना, समंदर की तुग़यानी है, दरिया और पानी की मौजें, अल्लाह का अज़ाब आया खड़ा है, ये बेटा खड़ा है ऊंची जगह पर। अल्लाह के नबी ने फरमाया इरकब माना, ए मेरा बेटा कश्ती में आ जा, सवार हो जा। तवज्जो कर मुसलमाना, मौजू ज़हन में रखना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया इरकब माना, हमारे साथ आ जा, वला तकुम पानी दे वला तकुम माल काफिरीन, काफरों में से ना हो, काफरा नाल ना खड़ा हो, उन्ना कोई नहीं हो बचना, आ जा मेरी कश्ती दे अंदर सवार हो जा। बेटा क्या कहता है, सावीला जबल, मैं पहाड़ ते चढ़ वैसा, यासिमुनी मिनल मा, पहाड़ मैनू बचा ले सी इस पानी वाले अजाब तो, पहाड़ पे चढ़े होगा पानी से मुझे ये बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला आसिमल यौम, आज कोई नहीं बच सकता, आज कोई नहीं बच सकता, इल्ला मर रहीम, जिस पर अल्लाह रहम करे वही बचेगा। ते अल्लाह रहम कर दो ईमान आला दे, आजा ईमान कबूल कर ले। ईमान कबूल कर ले और कश्ती में सवार हो जा। तवज्जो से मेरे मौजू के साथ बिल्कुल बात फिट हो रही है। उस अल्लाह का नबी तब वो नेक होता है ना, अल्लाह का नबी नेक होता है ना। बेटे ने अल्लाह के नबी का साथ न दिया, अब्बे की मजलिस अटेंड न की, उठना बैठना काफिरों के साथ हुआ, अपने अब्बे अल्लाह दे नबी दे नाल उसदी मजलिस ते महफिल ते ताल्लुक ना बनया। अल्लाह फरमाया सोनिया तेरी अखियां दे सामने असा गरक कर दे सा, क्यों बुरी मजलिस का बुरा असर है, तेरा संग रल वनिया, तेरा ताल्लुक बन वनिया, तेरी दोस्ती नाल आ जाया, तेरे ते ईमान ले आविया, तो मैं इस तेरे पुत्र नु भी जिन्हें बड़े तरह पुत्रों नु कामयाब कीता हाम साम याफस, उस तरह इसको भी कामयाब कर देता। लेकिन क्या हुआ, इस बच्चे ने मजलिस का गलत इंतखाब किया, दोस्ती गलत लोगों के साथ की, ताल्लुक उन लोगों के साथ बनाया जो अल्लाह के दुश्मन थे। नतीजा क्या निकला, ये बंदा आंखों के सामने गर्क हो गया। मेरा मौजू ज़हन में रख, मैं कहना क्या चाहता हूँ, टाइम 2 मिनट रह गए, तवज्जो से सुन, मैं कहना क्या चाहता हूँ भाई, अल्लाह का वास्ता है, शरीयत हमें तरगीब भी देती है, ताकीद भी करती है, दोस्ती और ताल्लुक अच्छे लोगों के साथ रखो। हाँ अल्लाह का वास्ता है, तवज्जो से सुन मेरी बात। मैं शुरू च अर्ज किया है, दोबारा अर्ज कर दे, बाद वाले साथी समझ आ जाए। बंदा सियासी लोगों की गुफ्तगू में बैठे, मजलिस में बैठे, उनकी बातें सुने, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, फला मेरी ऐसी इज्जत है, ऐसे मेरा प्रोटोकॉल है, ये है वो है। बंदा जब सुनता है दिल में तमन्ना पैदा होती है, यार मैं भी इन यार वडेरा बन वंजा, होता है ना। बंदा बिजनेसमैनों में, कारोबारी तबके में बंदा बैठे तो कारोबार की बातें जब करते हैं, जी इस तरह इतने लाख आया, जी इतने करोड़ का सालाना फायदा हुआ, ये हुआ वो हुआ, जब बंदा बातें सुनता है दिल में आता है यार मेरा भी कारोबार होता है। इसी तरह बंदा जब नेक बंदों के साथ बैठता है, अल्लाह की बातें सुनता है, अल्लाह के नबी की बातें सुनता है, तो बंदे के दिल में आता है यार मैं भी नेकियां कर रहा। ये तीनों इफेक्ट और असरात क्यों हो रहे हैं? मजलिस का असर होता है, मजलिस का असर होता है। अच्छी मजलिस है तो अच्छा असर, बुरी मजलिस है तो बुरा असर। फिर मैंने आपको हदीस सुनाई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसलुल जलीसु सालेह, और लोगों साले बंदों के साथ, नेक बंदों के साथ बैठने वाले की मिसाल, और जलीसु सू, बुरे लोगों के साथ बैठने वाले की मिसाल ऐसे है जैसे कोई बंदा एक अत्तार और खुशबू और मुश्क बेचने वाले के साथ बंदा बैठे
تو وہ بندہ اس کو کوئی نہ کوئی خوشبو لگا دے گا، کیونکہ تعلق ہے، دوستی ہے۔ اگر وہ خوشبو نہ لگائے تو کم از کم اس کی جیب میں نوٹ ہوں تو اس سے یہ وہ اپنا عطر اور پرفیوم کستوری وغیرہ یہ خرید سکتا ہے۔ نہ بھی خریدے، وہ نہ بھی لگائے، تو میرے نبی نے فرمایا خوشبو تا مفت ملدی نہیں راندی، خوشبو تا آندھی راندی ہے نا مفت ہے۔ انہی طرح پھر میرے نبی نے فرمایا کہ مثل جلیس السوء، برے بندے کی دوستی کی مثال دیتے ہو، فرمایا ایک بندے کا تعلق ہے لوہار کے ساتھ اور وہ بٹھی جلاتا ہے، لوہے کو تپاتا ہے، کوٹتا ہے، گرم کرتا ہے، فرمایا اس کی دوستی ہے اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، جب وہ انگیٹھی کو اور اپنے چولہے کو وہ جلاتا ہے تو چنگاری وغیرہ اڑ کے اس کے کپڑوں پہ آنے کا امکان ہے، کپڑے جلنے کا امکان ہے۔ چلو اگر کپڑے نہ بھی جلیں تو کم از کم وہ جو کالک اور دھواں اڑ رہا ہے وہ اس کے کپڑوں پر، اس کے جسم پہ ضرور لگتا ہے۔ فرمایا اسی طرح عطار والی خوشبو ضرور پہنچتی ہے، لوہار والی کالک ضرور پہنچتی ہے۔ فرمایا عطار ہی نیک بندہ، یعنی مثال ہے عطار نیک بندے کی، اچھے لوگوں سے مجلس اور محفل اور دوستی ہوگی، بندہ ان والی عادتیں اختیار کر لے گا، اور اگر برے لوگوں سے مجلس ہوگی تو یاد رکھیے ان والے اثرات بندے میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا را اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنی مجلس سے اچھی کرو۔ بندے کی پہچان بندے کی مجلس سے ہوتی ہے۔ بندے کو آپ نہیں جانتے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، اس کا سسٹم کیا ہے، لین دین لائف سٹائل کیا ہے، آپ نہیں جانتے۔ آپ اس کی دوستی کو دیکھیں گے، اٹھدا باندھا کہندے نالے ہے، آپ اس کو ناپنے تولنے کے لیے مجلس دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کا نبی بھی فرماتا ہے، تمہاری پہچان تمہاری مجلس سے ہوتی ہے۔ مجلس اچھی بناؤ۔ آج ہماری نسل، آج ہمارے نوجوان کیوں برباد ہوتے جا رہے ہیں؟ دوستیاں غلط دوستوں کے ساتھ آ گئی، غلط لوگوں کے ساتھ تعلقات بنے، ماں باپ کو پتہ نہیں، بیٹا جوان ہے 18-20 سال کا ہے، نہیں پتہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اتنے گھنٹے گزار کے آیا کہاں بیٹھا رہا۔ یقین کرو اللہ پاک جنت عطا فرمائے میرے والد صاحب کو، میری شادی کے وقت تک ہمیں اجازت نہیں ہوتی تھی کہ عشاء کے بعد ہم بازار سے کوئی چیز خریدنے چلے جاتے، مغرب کے بعد بھی اجازت لے کے جاتے تھے۔ ابا جی فلانی شے لایا ہوں بازاروں، ابا جی کہتے ٹھیک ہے جاؤ، تب جا کے بندہ بازار سے کوئی چیز خریدتا۔ عشاء کے بعد تو تصور بھی نہیں ہے۔ آج دیکھو رات 12-1 بجے نوجوان گھر آ کے روٹی دے ہو جی، پھر بیچاری بوڑھی ماں اٹھتی ہے سردی میں یا گرمیوں کی چھوٹی رات جس میں نیند پوری نہیں ہوئی، یہ اٹھتی ہے بیچاری کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ سالن گرم کرتی ہے، روٹی لپٹی پڑی ہے وہ دیتی، ہاں پتر کھا۔ اے نوجوان عیاشیاں کر کر کے، آوارہ گردیاں کر کر کے آ رہا ہے۔ غور کرو بھائیو، اگر بری مجلسوں میں ہمارے نوجوان گئے برا اثر ہوگا۔ اور بری مجلسیں، سب سے بری مجلسیں کون سی ہیں؟ فرمایا وہ ہے جو دوستیاں اللہ کے قرآن سے روکے، اللہ کے دین سے روکے، وہ سب سے بری مجلسیں ہیں۔ پھر میں نے آپ کو مثال دی ہے، اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، میرا سونا پیغمبر اپنے آپ نو بٹھایا کر کنہ لوگا نال مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہا، سونے ان صحابہ دے نال بیٹھا کر۔ کیا مطلب؟ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو ایک تقریر کے شروع میں، ساری سرے کی چادن آکھا دھینو سناوا نو نو آکھیا تا میرے نبی نو ہے، سبق امت نو دیتا ہے، اے امتیو اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا عادی بناؤ، نیک لوگوں کے ساتھ۔ ایک عالم بڑی پتہ کی بات کر رہا تھا، کہتا تھا چھوٹے بچے 8-10 سال کا بچہ، ان کو دین کی محفلوں میں لایا کرو، ہمیں پتہ ہے ان کو قرآن یا حدیث یاد نہیں ہوگا تقریر سن کر، لیکن مجلس کا اثر ضرور ہوگا۔ ہاں مجلس دا اثر ضرور ہو سی، اس واسطے کوشش کرو اپنی مجلسیں ٹھیک کرو، کرے سو۔ ہاں یاد رکھو، کتا اگر اچھی مجلس میں منسوب ہو جائے، نسبت بنا لے، اس کا مقام بڑھ جایا کرتا ہے۔ تے نبی دا پتر ہوئے تے مجلس کافراں لی تے غلط لوگاں لی اختیار چا کرے، اللہ دی قسم ہے، اللہ دی نبی دی اکھیاں دے سامنے انہوں غرق کر دیتا گیا ہے۔
قرآن گواہ ہے، میں نے حوالہ دیا سورۃ ہود ہے اور آیت نمبر 40 سے شروع کر کے 5-7 آیتیں ہیں، جا کر دیکھ لینا گھر میں، یہ میرے تیرے لیے سبق ہے۔ کوشش کرو گے دوستی اچھے لوگوں سے، علماء کے ساتھ، علماء کے ساتھ۔ یہ چھوٹی سی حدیث سن لو، میں نے اسکرین شاٹ لیا تھا حدیث کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، اے میرا امتی تیری دوستی مومن نال ہونی چاہیے۔ اے میں نہیں آخر اپنی لگی گل، میرے نبی دا ارشاد ہے لا تصاحب، تیرا دوست نہیں ہونا چاہیے الا مؤمنا، لیکن صرف مومن ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا ولا یاکل طعامک الا تقی، تیرا ٹکر تے تیری دعوتاں عام بندہ نہ کھاوے، تیرا ٹکر بھی متقی بندہ کھاوے، تیرا کھانا نیک بندہ کھائے، نیکاں نو کھوایا کر، نیکاں نال بیٹھا کر، اثر بھی نیک ہو سیا۔ بریاں نال آ کے ہوٹلنگ کر کے جی فلاں جگہ پہ کڑھائی دا پروگرام ہے جی، فلاں جگہ پہ آج دعوت ہے جی، یہ ہے وہ، انج کر کے برے لوگاں نال پیسے ضائع کتوں نہیں تا اثر بھی برا ہو سیا۔ اللہ تو دعا ہے اللہ مینوں بھی تے تساں ساریاں نو تے ساری نسلاں نو اچھیاں مجلس اختیار کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔